पहर सेवा करते थे। कैसे करते थे? सावई मनः कृष्ण पदार बिंद्योवर चांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मर्जनादिषु सुतिम चकार अच्युत कथोदय। अम्बरीशी जी आठों पहर कैसे सेवा करते थे? अपने कानों से सदा भगवान की कथा सुनते थे, वाणी से भगवान के गुणों को गाते रहते थे, हाथों से मंदिर में झाड़ू पोछा करते थे और भगवान का भोग अपने हाथों से बनाते थे और गेहूं भी पीसते थे चक्की से। एक दिन महाराज अम्बरीशी गेहूं पीस रहे थे भगवान के भोग के लिए, तभी वहां पर उनको दिव्य सुगंध आने लगी और मुड़ के देखा तो भगवान पीतांबर लेकर के और अम्बरीशी के ऊपर हवा कर रहे हैं, छाया कर रहे हैं और उनका पसीना पोंछ रहे हैं। तो अम्बरीशी जी ने कहा, प्रभु आप मेरी सेवा करते हो, मैं तो आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हो और आप मेरी सेवा करते हो। पीछे मुड़कर देखा तो स्वयं ठाकुर जी अपने पीतांबर से हवा कर रहे हैं। अम्बरीशी जी चरणों में लिपट गए और कहा, प्रभु आप तो मेरे भगवान हो और भगवान भक्त की सेवा करे। तो भगवान ने क्या कहा, राजन तुम इतने बड़े पूरे धरती के राजा हो और जब तुम मेरी सेवा करते हो तो मैं भी तुम जैसे भक्त जब मुझे मिलते हैं ऐसे भक्त बार बार नहीं मिलते। तुम्हारे जैसे भक्त बार बार नहीं मिलते अम्बरीशी, इसलिए मैं भी तुम्हारी सेवा करके और सुख प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान बोले, अम्बरीशी तुम्हारे जैसे भक्त जब मुझे मिलते हैं तो मैं परम प्रसन्न हो जाता हूं। संसार में सब कोई कुछ न कुछ मांगता रहता है। वृंदावन में एक राजस्थान से राजकुमारी जी आई, मेवाड़ की राजकुमारी थी वो, राजस्थान की। तो श्रीनाथ जी, गोवर्धन के पास में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां जाकर के वो दर्शन करती थी, कुछ दिन वहां रुकती थी, सेवा करती थी, पर उन्हें ज्यादा सेवा देते नहीं थे क्योंकि वो राजा की बेटी थी। आई और दर्शन करके अपने घर चली गई, पर वहां दिन रात रोती रहती थी श्रीनाथ जी की याद में। उनकी याद आती तो रोती हो और बीमार पड़ गई और अपने पिता राजा से कहती कि पिताजी आप मुझे वृंदावन छोड़ आओ, नहीं तो मैं तो उनके विरह में मर जाऊंगा। अब वो राजकुमारी श्रीनाथ जी के यहाँ गोवर्धन में पहुंची और जब वहां पहुंची तो उन्होंने पुजारियों से कहा, मंदिर के जो सेवादार थे, महंत थे, कि आप हमें भी कुछ सेवा दीजिए। तो बोले आप तो राजकुमारी हैं, आपको क्या सेवा दें, आप ही अपने लिए कोई सेवा चुन लीजिए। तो राजकुमारी भगवान को एक टक देखने लगी और भगवान के सामने खड़े होकर कहने लगी, हे ठाकुर तुमसे कुछ ना कुछ लोग मांगने आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन आपके साथ कोई खेलता नहीं है, इसलिए आज से मैं आपके साथ चौपड़ खेलूंगी। और वो चौपड़ जो बिछाते हैं ना, उनके मंदिर के सामने, ठाकुर जी के सामने में वो राजकुमारी चौपड़ बिछा दिया, विषाद बिछा दी और अपने लिए भी दाव चलती और ठाकुर जी के लिए भी दाव वही चलती।
और ठाकुर जी कभी कभी मंदिर से उतर के आ जाते, उनके पास बैठ जाते। और जब वो राजकुमारी जीतने लगती तो ठाकुर जी को जिताने के लिए कि ठाकुर जी हारे ना, क्योंकि हारेंगे तो दुखी हो जाएंगे, तो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं हार जाती और हर बार ठाकुर जी को बाजी जिता देती। एक बार भगवान जीतते जीतते हार रहे थे भगवान, पर राजकुमारी ने खुद हार करके ठाकुर को जिता दिया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुम मुझसे वरदान मांगो। तो राजकुमारी ने कहा दोगे वरदान? बोले जरूर दूंगी। भगवान बोले जरूर दूंगा वरदान। बोले देख लो, फिर बाद में मुकर मत जाना। बोले नहीं मुकरूंगा, वरदान मांगो। तो उन राजकुमारी ने कहा कि हे ठाकुर जी, मुझे राजस्थान से यहाँ आपके लिए दर्शन के लिए आना होता है, आप ऐसा करो कि आप स्वयं राजस्थान आ जाओ, आप वहां पधार जाओ। तो भगवान ने कहा तथास्तु, वैसा ही होगा। समय बीतता गया और जब मुसलमानों का अत्याचार बढ़ा तो भगवान श्रीनाथ जी जो हैं वो बहाना लेकर के राजस्थान चले गए। और आज राजस्थान के कोटा में, कोटा जिला में श्रीनाथ जी विराजमान हैं। उस राजकुमारी के वरदान को पूरा करने के लिए भगवान वहां जाकर के विराजमान हो गए। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम प्रसन्न रहे, पर जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं ना, तो भगवान की प्रसन्नता से हम स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। अमरीशी जी वही कर रहे हैं, दिन रात सेवा करते हैं। लेकिन अब इनके देखिए अति सर्वत्र वर्जिते, अति जो होती है ना, ये इतने बड़े भक्त हैं कि इनकी चर्चा स्वर्ग तक में होने लगी। एक बार इनकी चर्चा स्वर्ग में हो रही थी, वहां दुर्वासा जी बैठे थे और दुर्वासा जी ने कहा कि जब तक मैं परीक्षा नहीं लूंगा तब तक मैं उन्हें भक्त नहीं मानूंगा। और दुर्वासा जी महाराज एकादशी के बाद द्वादशी के दिन अमरीशी की परीक्षा ले, अमरीशी महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। अमरीशी महाराज द्वादशी के दिन भोजन करने वाले थे, तभी ये अतिथि बन के आ गए और कहा मैं भी यहां भोजन करूंगा, परंतु अभी मैं स्नान करने जा रहा हूं, लौट के आऊंगा तो भोजन करूंगा। और दुर्वासा जी गए स्नान करने, तो घंटों बीत गए, लौटे ही नहीं। अब अतिथि के खिलाए बगैर खाते हैं तो दोष, और अगर व्रत द्वादशी लगने से पहले पारण नहीं करते तो व्रत टूट जाएगा, उसका दोष। फिर क्या करें? उन्होंने चरणामृत पान किया और व्रत को तोड़ लिया और दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करने लगे। अब दुर्वासा जी आए, अब उनको लगा कि इसने भोजन कर लिया है, तब उन्होंने बड़ा क्रोध किया और कहा कि तुम ब्राह्मण को निमंत्रण करके तुम्हारे घर में ब्राह्मण आया और उसके बगैर खा लिए, तुम अपने आप को बड़ा भक्त मानते हो, मैं तुमको दंड दूंगा। और दुर्वासा जी अपने शक्ति से एक कृत्या प्रकट किया, अग्नि जलती हुई भयानक लूका के समान, और कहा अमरीशी को भस्म कर दो। और वह कृत्या जब अमरीशी महाराज के पास गई, उसी समय भगवान नारायण का चक्र सुदर्शन प्रकट हो गया और दुर्वासा जी को चक्र सुदर्शन मारने के लिए दौड़ा,
कत्या को भस्म किया, दुर्वासा को भस्म करने के लिए दौड़ पड़े। अब चक्र सुदर्शन को देखकर दुर्वासा जी भागे। कैलाश गए, रक्षा नहीं हुई, ब्रह्मलोक गए, रक्षा नहीं हुई, और नारायण के धाम गए वैकुंठ, और कहा प्रभु आप मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूं। तो भगवान ने क्या कहा? अहम भक्ता पराधीनो है स्वतंत्र द्विजय। मैं भक्तों के अधीन हूं और भक्तों का प्रेम में बिका हुआ एक दास हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जो मेरे भक्त को सताता है मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। जो अपराध भगत कर करी हैं, राम रोष पावक जिनि जरी हैं। जो भक्त का अपराध करते हैं उनकी रक्षा मैं भी नहीं कर सकता। तो दुर्वासा जी ने कहा महाराज अगर आप रक्षा नहीं करेंगे तो आपका वचन टूट जाएगा, वचन भंग हो जाएगा। आपने कहा है कि जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं बचा लूंगा। तो भगवान ने कहा मैं बचाऊंगा तो नहीं, पर बचाने का उपाय बता दूंगा। बोले क्या है उपाय? बोले तुम उन्हीं महाराज अम्बरीश की शरण में जाओ, उनसे क्षमा मांगो तो आपके प्राण बच सकते हैं। अब देखिए अम्बरीशी महाराज, दुर्वासा जी महाराज अम्बरीशी के पास आए और श्री चक्र सुदर्शन उनके पीछे लगा हुआ है। अम्बरीशी महाराज के चरणों में आकर दुर्वासा ऋषि उनके पैरों में गिर पड़े। अम्बरीशी महाराज तो बड़े विनम्र थे, भगवान के भक्त थे। अपने पैरों पर पड़ा देखकर अम्बरीशी जी कहते हैं हे महात्मा आप तो मेरे पूज्य हैं, आप मेरे पूजा के योग हैं, मुझे आपके चरणों में गिरना चाहिए, आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? दुर्वासा ने कहा महाराज अम्बरीशी मैं आपके भक्ति की महिमा जान गया, आप कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन ये चक्र सुदर्शन से मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूं। तब अम्बरीशी महाराज ने भगवान के चक्र सुदर्शन से प्रार्थना किया और क्या कहा? अम्बरीशी जी ने कहा यदि नो भगवान प्रीति एव सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। चक्र सुदर्शन कैसे रुका? उन्होंने कहा अगर मैं हर जीव के अंदर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण को देखता हूं, उनका दर्शन करता हूं, मेरे लिए सबके अंदर भगवान बैठा है और मेरे लिए सब प्राणियों के अंदर भी परमात्मा मुझे दिखता है और सब प्राणियों में मैं भगवान का भाव समझकर सबको प्रसन्न करता हूं। तो हे चक्र सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। उसी समय चक्र सुदर्शन शांत हो गया और दुर्वासा जी महाराज के प्राण बचे। 1 साल हो गया था और अम्बरीशी जी ने भोजन नहीं किया था क्योंकि उनके घर का अतिथि भूखा था। बोले महाराज मैंने 1 साल से भोजन नहीं किया और आपको लगा था मैंने भोजन कर लिया, आपको खिलाए बगैर मैं कैसे खाता? दुर्वासा जी ने अपनी भूल मानी। अम्बरीशी जी ने उनको भोजन कराया, उनकी विदाई की और फिर अम्बरीशी महाराज ने भोजन किया। ऐसे परम वैष्णव थे महाराज अम्बरीशी जी। कल एकादशी आ रही है, एकादशी को व्रत रखना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से भगवान की भक्ति कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान ने एकादशी को वरदान दिया था
जो एकादशी का व्रत करेंगे वह मेरे प्रिय हो जाएंगे। इसलिए सबको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी के दिन पाप जो है घबराता है कि जो व्रत करने वाले हैं, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं ना, उनके सब पाप निकल के भागते हैं। तो पापों ने पूछा कि हम जाएं कहां, क्योंकि सब तो एकादशी रखते हैं। उन्होंने कहा एकादशी के दिन तुम जाकर के अन्न में बैठ जाओ, और जो एकादशी के दिन अन्न खाएं उनको पाप तुम ज्यादा लग जाओ। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। समझ में आई बात? सुन रहे हैं आप लोग? एकादशी के दिन अन्न छोड़ दीजिए। कोई कहेगा हमको शुगर है, बीपी है, तो फलाहार खाओ। फलाहार खा सकते हैं, चाहे 10 बार खाओ, पर अन्न मत खाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अम्बरीशी जी महाराज के बाद उनके सूरवंश में महाराज युवनाश हुए। उनके पुत्र महाराज मानधाता हुए। मानधाता के पुत्र हुए महाराज सत्यव्रत, और इनके वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र ऐसे महान सत्यवादी राजा थे जो धर्म के लिए अपने पत्नी, 5 साल के बच्चे को और स्वयं अपने आप को काशी में जाकर बेच दिया था। सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, राजा हरिश्चंद्र के बचन ना टरे टरे संसार। सारा संसार ऊपर नीचे हो जाए, पर राजा हरिश्चंद्र ने जो कहा उसने किया। कुछ लोग जो होते हैं ना, बिना मतलब का झूठ बोल देते हैं। कोई आपसे पूछता है आप कहाँ हो, फोन से पूछता है, तो आप तुरंत कह देते हो कि हम यहाँ नहीं हैं, जबकि आप वहीं हो। आपको सच्चाई बता देने में क्या मुश्किल है? भाई हम यहाँ हैं, नहीं मिल सकते, नहीं आ सकते। पर आप जो झूठ बोलने का पाप कमा रहे हो, उसका परिणाम नहीं जानते हो। आपने तो बोल दिया कि हम नहीं है भाई। इतना सस्ता झूठ बोल देते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और यहां राजा हरिश्चंद्र ने सत्य वचन के लिए प्राण जाहि पर वचन न जाहि, रघुकुल रीत सदा चले। इसलिए राजा हरिश्चंद्र, जैसे यहां अम्बरीशी जी की परीक्षा दुर्वासा ऋषि ने ली, तो इनके सत्यवादिता के चर्चे स्वर्गलोक में फैल गए। धरती पर एक ही राजा है, वो राजा है हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी है। तो वहां विश्वामित्र जी बैठे थे, बोले मैं उसकी परीक्षा लूंगा कि सत्यवादी कैसा है। बिना परीक्षा दिए वह सत्यवादी का प्रमाण पत्र कैसे ले सकता है?